बहुत ही सुंदर ये टॉपिक अभी मैं आपके बीच में रखूंगा एंड दैट इज हैप्पीनेस। खुशियां। दोस्तों ये खुशियां आती कहाँ से? ये खुशियों का जन्म कहाँ से होता है? कभी हमारी लाइफ में सुख है, दुख है, सब आता है, सब सब लाइफ है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसका जन्म और इसका उद्भव स्थान कहाँ है, अगर वो हमने ढूंढ लिया तो मुझे लग रहा है कि जीवन जीने का मजा ही कुछ अलग होगा। दोस्तों मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हैप्पीनेस याद रखना अकेले रह के कभी नहीं आती। खुशियां अकेले में कभी नहीं आती। खुशियों के लिए लोग चाहिए। खुशियों देखो, ये उत्सव होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, कोई किसी की शादी है, ब्याह है, किसी का बर्थडे है, कभी देखा बस अकेले ने मना लिया? उसको मनाना बोलते ही नहीं। उसको मनाना किसको बोलते हैं? जहां पर यार हो, दोस्त हो, महफिल हो, फैमिली हो, परिवार हो, नजदीक के लोग हो, तो एवरीथिंग इज अ रिलेशनशिप। हर चीज जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर आती है। राइट, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन रिलेशनशिप। खुशियां भी रिलेशन से ही आती हैं, दुख भी रिलेशन से ही आता है। संबंधों से ये सब बनता है। एक जैन मुनि को मैंने सुना था, विजय रत्न सुंदर सूरी महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं। उन्होंने एक बात बताई थी कि याद रखो, आपकी पतंग की डोर, आपने अगर पतंग चढ़ाया है तो आपके पतंग की डोर कोई दूसरे शहर का आदमी काट नहीं सकता। आपकी पतंग की डोर आप ही के इलाके के लोग काट सकते हैं। तो इसका मतलब अपने इर्द गिर्द जो है उनको संभालना और उन्होंने हमें संभालना, ये दोनों चीजें परस्पर में बहुत जरूरी होती है। या तो हम किसी की डोर काट सकते हैं, या तो हम किसी को पतंग चढ़ाने में सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं हम लोग। हमने कौन सा चुना है, हमारे सामने वाले व्यक्ति ने कौन सा चुना है, उसके ऊपर खुशियां और दुख, सुख और दुख निर्भर करता है। दोस्तों बहुत सुंदर बातें हैं। सिर्फ आधा घंटा ये हैप्पीनेस की बात करूंगा, लेकिन इट विल डेफिनेटली, आई विल श्योर दैट आपकी लाइफ जो है ना वो संवार देगा ये आधा घंटा। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशियां आती कहां से? चलो अगर मैं आपको कहूं कि रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप की अगर मैं आपको रेसिपी पूछूं, जैसे अगर दूध पाक बनाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? या तो खीर बनाना है, हम लोग क्या बोलेंगे? दूध चाहिए, चावल चाहिए, शक्कर चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, राइट? सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर रिलेशनशिप? रिलेशनशिप के इंग्रेडिएंट्स क्या है आपको मालूम है? आप लोग मन में सोच भी रहे होंगे कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिलेशनशिप। सबसे पहला, दैट इज लव, केयर, शेयर, गिविंग, forgiveness, appreciation, gratitude, right? Lot of things are there. इसको हम कहेंगे कि ये सब रिलेशनशिप के इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री है। ये सब है तो रिलेशनशिप रहेगा, रिलेशनशिप टिकेगा। जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं मालूम है? जो इंग्रेडिएंट्स नहीं डालना चाहिए। देखिए ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए ना, उसमें कभी मात्रा थोड़ी कम ज्यादा होगी। ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए दूसरे के ऊपर। एक चुटकुला सुना था, हस्बैंड एंड वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। डॉक्टर साहब ने वाइफ को अंदर बुलाया, हस्बैंड बाहर बैठा था। जैसे ही गायनेकोलॉजिस्ट, और जेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट था, जैसे ही मैडम को कहा चेक करने के लिए, मैडम डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बाहर मेरे जो हस्बैंड बैठे ना उसको अंदर बुलाओ। डॉक्टर को बुरा लगा। डॉक्टर ने कहा मैडम अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, मेरे पे आपको भरोसा नहीं था, तो आप मेरे पास नहीं आना चाहिए था। वो मैडम बोल रही है नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मेरा हस्बैंड नर्स के साथ अकेला बैठा है, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे आपके ऊपर तो पूरा भरोसा है। उसको अंदर बुलाओ।
तो दोस्तों चुटकुला है, मैं मानता हूं, लेकिन ये हकीकत भी है कि एक दूसरे के प्रति अगर शक होगा, शंका होगी, डाउट्स होंगे, तो उसमें मजा नहीं आता। तो इंग्रेडिएंट्स है ना, कभी प्यार कम होगा चलेगा, लेकिन जो नहीं आना चाहिए वो तो उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, दूध पाक या खीर अगर बनाना है तो सारे इंग्रेडिएंट्स बराबर है, लेकिन अगर उसमें आपने दो बूंद नींबू के अगर आपने डाल दिए तो क्या होगा? जाना था जापान, पहुंच गए चीन। बनाना था खीर, बन गया कुछ और वो ना खाने के लायक रहेगा, ना रखने के लायक, ना दिखाने के लायक रहेगा वो चीज। तो कहने का पर्पस है, अगर थोड़ा सा भी इंग्रेडिएंट्स जो नहीं मिलाना है वो अगर मिला दिया तो हमारी रेसिपी खराब हो जाती है ना। बस ऐसा ही मामला कुछ रिलेशनशिप के अंदर भी है। जो इंग्रेडिएंट्स हमने नहीं मिलाना चाहिए वो हम मिला देते हैं। वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमने नहीं मिलाना चाहिए? दो बूंद जो नींबू के मैंने बताया ना, वैसे ही मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा और आप बोलोगे बात सही है सर। संबंध खराब करने के लिए, संबंध अच्छे रखने के लिए मैंने जो बताया वो सब चीज है, राइट? ट्रस्ट है, लव है, केयर है, शेयर है, राइट? एक दूसरे को मिलना है, ये सारी चीजें, ग्रेटिट्यूड है, इससे खुशियां आती है। देखो आप देखो, ये जो सारे शब्द मैंने बोले, मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, ये सारे शब्द अगर आपके लाइफ में होंगे तो खुशियां आएगी कि नहीं आएगी? ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, जॉय ऑफ गिविंग, लव, केयर, शेयर, फॉरगिवनेस, ये सारी चीजें अगर आपके लाइफ में है तो मुझे बताओ, कोई आपको दुखी कर सकता है क्या? किसी की मजाल है आपको दुखी करे? आपकी मजाल है आप किसी और को दुखी करो? अगर ये सारी चीजों के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया, ध्यान दिया, क्या गलती कर लेते हैं हम लोग? मैंने बताया, आपको दो पॉइंट से बताऊंगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो नहीं होना चाहिए? शुरू शुरू में आप असहमत होंगे, लेकिन मेरे को पूरा टॉपिक कवर करने देना, तो धीरे धीरे करके आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी। दो चीजें, एक है एक्सपेक्टेशंस जो नहीं होने चाहिए, ये नींबू का छींटा है दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस। एंड सेकंड थिंग, दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ये दोनों चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, मजा आएगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, हर पॉइंट पे उम्मीद है। मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए, मेरी बेटी ऐसा करना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसा करनी चाहिए, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे समाज के लोग सब मेरी मर्जी के हिसाब से चलने चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपेक्टेशन। एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ, उनकी लाइफ है, जीने दो, कभी उनके हिसाब से जीने दो। बताऊंगा मैंने पहले ही कहा था, आप सहमत नहीं होंगे। बेटा जो कर रहा है करने दे क्या, बेटियां जो कर रही करने दे क्या, वाइफ कुछ गलत कर रही करने दे क्या। एक्सपेक्टेशंस, बहुत कई बार तो छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस जो है हमारे रिलेशन होने में इतनी दरार पैदा कर देते हैं, इतनी जबरदस्त दरार पैदा कर देते हैं। एक उदाहरण को लेके चलते हैं। चलो, आपकी नई नई शादी हुई, अब आप ये उम्मीद रखोगे कि मैं जैसे ही शाम को ऑफिस से घर पे लौटूंगा तो वाइफ ने हंसते हुए चेहरे से दरवाजा खोलना चाहिए। अब दरवाजा वाइफ ने खोला, लेकिन स्माइलिंग फेस नहीं था और टेंशन में थी, और वो सीधी किचन में चली गई। एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुआ, दुखी हुए। कमाल है यार, शादी के चंद दिन हुए, ये हाल, मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने। एक्सपेक्टेशंस। चलो, जूते वूते उतार के आप सोफे पे बैठे हो, अगेन सेकंड एक्सपेक्टेशन, पानी का ग्लास लाके देनी चाहिए, नहीं दिया, अगेन उसमें फेल हो गए। खड़े हुए, किचन में गए, खुद पानी का ग्लास भरते हुए, अब टोना मारेंगे हम लोग, क्या टोंट मारेंगे हम? क्या मैडम इतने बिजी हो गए आप हैं, शादी के इतने दिनों में अभी आपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया क्या? वाइफ शायद सोचेगी
वाइफ इसलिए बिजी थी क्योंकि आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है और उसने जिंदगी में कभी छोले भटूरे बनाए नहीं। बेचारी आज सुबह से यूट्यूब पे देखना कि ये किचन वो किचन, छोले भटूरे छोले भटूरे छोले भटूरे। आपको खुश करने के लिए उसका टेंशन वहां पर किचन में था, इसके लिए शायद आपकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसे डायलॉग से वाइफ को क्या लगेगा, किसके लिए कर रही हूं मैं, इसके लिए कर रही हूं, जिसको मेरी कोई कदर है। सी एक्सपेक्टेशंस, मैं बोल रहा हूं ना आपको, बहुत छोटे 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 ऐसे किस्से होते हैं जिससे प्यार में कमी होनी शुरू हो जाती है और दरारें और डाउट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों क्यों डिवोर्स होते हैं, क्यों एक दूसरे से मन दुख होता है, क्यों कोई किसी से परेशान होके हुए हस्बैंड या वाइफ सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? नथिंग, इट्स एक्सपेक्टेशंस। लाइफ में जितने एक्सपेक्टेशन, आप बोलोगे मुकेश भाई आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो साधु महात्मा बनने की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ही लाइफ में नहीं रहेंगे। हमारे एक दोस्त ने मेरे को पूछा था, मेरे को बोला मैं बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखूं तो किससे रखूं? मैं मेरी बेटी से एक्सपेक्टेशन ना रखूं, मेरे वाइफ से एक्सपेक्टेशन ना रखूं तो क्या बाजू वाली से रखूं? उम्मीदें तो होगी ना, जरूर होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको देखो, अल्टीमेट लेवल क्या है मालूम है? आप एक्सपेक्टेशन के पर, मुझे भी मालूम है आज अगर मैं भी ये सब बातें कर रहा हूँ, आज कई बुक्स, कई कई स्पीकर्स, कई लोगों को आज मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व मैंने किया है, कई लोगों को मैं भी पढ़ता हूँ, मैं मेरी गलतियां भी सुधारता हूँ। गलतियां होती है, गलतियां इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन गलतियां करते रहो और गलतियों को न मानना, ये सबसे बड़ी गलती। गलती करना बड़ी गलती नहीं है, बट गलतियों का नहीं मानना ये सबसे बड़ी गलती है। मुझे पता चलना चाहिए कि मैं ये रॉन्ग कर रहा हूं। अगर मुझे जिंदगी में पता ही नहीं चले कि मैं रॉन्ग कर रहा हूं तो फिर सवाल ही नहीं उठता है, सुधरने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो स्मॉल एक्सपेक्टेशंस, अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, देखो अल्टीमेट थिंग है एक्सपेक्टेशन से परे हो जाओ, लेकिन ये इमीडिएटली ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? एक्सपेक्टेशंस रखो। चलो आपकी और हमारी बात करते, राइट? एक्सपेक्टेशन रखो लेकिन उसमें ट्रैप मत हो जाओ। जनरली हम लोग क्या हो जाते हैं मालूम है? मेरी वाइफ ने पानी का ग्लास लाके मुझे देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, ट्रैप हो जाओगे तो दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो जुबान से जो शब्द निकलेंगे वो अच्छे नहीं निकलेंगे, वो एप्रिसिएशन के शब्द नहीं होंगे, वो सामने वाले को घायल करने वाले शब्द होंगे। तो मुझे एक्सपेक्टेशन था वाइफ ने पानी का ग्लास लाके देना चाहिए, नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं खुद होके पी लूंगा, विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी गिल्ट फीलिंग अबाउट माय वाइफ। क्या प्रॉब्लम है उसमें? लाइफ दोस्तों बहुत सिंपल है, बट हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया। जीवन इतना सरल है ना। एक बहुत सुंदर कहानी अभी आई थी, मजेदार बात है, सुनने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। एक चिड़िया थी, अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के पास रुकी। उसने कहा क्या मैं अपना घोंसला बना सकती हूँ? उस पेड़ ने कहा नहीं, यहां मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। चिड़िया को थोड़ा बुरा लगा, कोई इस तरह से अगर बात करेगा बुरा लगता है, वो आगे चली गई और 2 पेड़ आगे जाके और उसने पूछा, अब डरते हुए पूछा उस पेड़ को, क्या मैं यहाँ घोंसला बना सकती हूँ? उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा जरूर बनाओ, मेरी शाखाएं आपके लिए है, आइए और यहाँ पर अपना घर बनाइए। जो बारिश का मौसम आया और उस बारिश के मौसम में जो पेड़ ने घोंसला बनाने को मना किया था वो पेड़ रिवर में गिर गया, पास में रिवर था उसमें गिर गया, बहते हुए जा रहा है। उस समय चिड़िया ने बोला, देखा किसी का बुरा करते हो ना, ऊपर वाला तुम्हारा भी बुरा करेगा। उस समय वो पेड़ बहते हुए उस चिड़िया को बोल रहा है, बहन ऐसा नहीं है, तो मुझे गलत मत समझ,
मैंने घोंसला बनाने इसलिए तेरे को मना किया क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे रूट्स कमजोर हो गए, मुझे मालूम था कि इस बारिश में मैं ध्वस्त हो जाऊंगा और इस बारिश में मुझे बहना है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जान जाए। दोस्तों, कभी सामने वाले की कोई एक्शन होती है ना, उसने वो क्यों किया उसका हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। यू कांट प्रिडिक्ट। चलो ये तो कहानी है, इंसान की बातें करते हैं। एक आदमी था, वो क्या कर रहा था, किसी ने कुत्तों को बिस्कुट डाले थे, 5-6 कुत्ते थे, एक साइड पे बिस्कुट है, एक साइड पे कुत्ते आने जा रहे हैं और बीच में छड़ी लेके ये आदमी उस कुत्तों को पीटे जा रहा है, कुत्तों को बिस्कुट तक नहीं पहुंचने दे रहा है। क्या बोलोगे आप उसको? राक्षस, हैवान, हरामी आदमी। खुद तो नहीं डाला, किसी ने डाले हुए बिस्कुट कुत्ते खाने जा रहे हैं और रोक रहा है। कोई जीव दया जैसा कोई चीज होता है कि नहीं होता है? लेकिन दूसरे मोमेंट में आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने जहरीले बिस्कुट वहां पे डाले हुए। अब ये आदमी वो जहरीले बिस्कुट को खाने नहीं दे रहा है कुत्तों को। एक क्षण के अंदर में वो आदमी जो हैवान था वो आपके नजरों में देवता बन गया। तो कोई सामने वाली व्यक्ति हमसे जो भी व्यवहार करती है, उसने ऐसा व्यवहार क्या सोच के किया, वो जब तक आप उसका अंदाजा कभी जिंदगी में नहीं लगा सकते। शायद ये सब बातें मैं बता रहा हूं, शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स की कुछ बातें याद आए, शायद आपके परिवार के कुछ सदस्यों की बातें याद आए जिससे आपको कहीं बुरा लगा था, दिल दुखा था। खाली जरा सोच के देखो दोस्तों, उन्होंने किस परिस्थिति में पाला, किस सिचुएशन में उन्होंने पाला, हमें नहीं अंदाजा है, हमें वो सिचुएशन मालूम नहीं। एक मेरे दोस्त की सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ, सच्ची घटना है, दिल को हिला देने वाली घटना है। वो दोस्त ने पिताजी से स्कूल में से कहीं पिकनिक जा रही थी, तो उस जमाने की कुछ 500-600 रुपए मांगे। माँ ने मना कर दिया, घर के हालात अच्छे नहीं थे, बहुत सुनाया, अभी तू 14-15-16 साल का हो गया, अभी तो अक्ल आनी चाहिए तुझे, घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और तुझे पिकनिक की पड़ी है, तूने पापा से पूछा ही क्यों? पापा ने बोल दिया उसको भेजो, जाने दो उसको। सर, पापा ने बोला कि जाने दो, लेकिन पिकनिक का दिन, आखिरी दिन फीस भरने का था, तब तक पापा ने पैसे नहीं दिए। ये कोई बात है? उससे तो अच्छा माँ थी कि कम से कम माँ ने मुंह पे बोल दिया। अगर नहीं देना था मना कर देते मेरे को, लेकिन हाँ बोला। मैंने मेरे सब दोस्तों को बोला कि पापा पैसे देंगे, पापा पैसे देंगे, पापा पैसे देंगे, मैं भी पिकनिक में आऊंगा, मैं भी पिकनिक में। ये क्या बात हो गई? अब उन सारे दोस्तों के सामने मुझे जलील होना पड़ा ना। बहुत दुख हुआ, पापा से बातचीत करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैं खेलते हुए बाहर से आया, घर में पापा आए हुए थे। पापा ने माँ से बात किया, माँ ने पूछा कि अगर नहीं देने थे पैसे तो आपने क्यों ऐसा किया, उसको उसको आशा क्यों जगाई? तब पापा बोले, मुझे देने थे, मुझे उसको भेजना था, लेकिन क्या करूं, ट्रेन में बटुआ उस दिन मेरा चोरी हो गया। एक्चुअली घर कैसे चला ना, वो भी उधार पैसे लाके मैं घर के लिए भी तेरे को पैसे उधार दिए, मैंने तुझे भी नहीं बताया, मेरा बटुआ चोरी हो गया, ताकि तुझे दुख हो। वो दोस्त बोलता है, बोला सर मैं रो पड़ा, वहां पे खड़े खड़े में रो पाया। कभी कौन क्या परिस्थिति में आपसे क्या व्यवहार किया, हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो अच्छा उसका नसीब था उस दोस्त का कि उसने दरवाजे पे पहुंचा और बातें सुन ली, वरना जिंदगी भर तक कोसते रहता ना बाप को कि बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों, कभी किसी के भी व्यवहार को हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कभी समझ नहीं सकते। अपना उतना लेवल ही नहीं है कि हम उस व्यक्ति की इमोशंस को हम लोग समझ पाए। तो जिससे भी देखो रिलेशंस है ना खराब होते, ये एक्सपेक्टेशन 500 रुपए देने चाहिए, चलो नहीं देने थे तो बोल देना चाहिए था, मुझे जलील करवाया मेरे दोस्तों के साथ, एक्सपेक्टेशंस, नथिंग एल्स। आप देख लेना, कोई भी अगर आप डेप्थ में जाओगे ना,
किसी भी से भी रिलेशन अगर खराब हुआ है, आप कभी डेप्थ मारना, आपको पता चलेगा ये दो ही रीजन होंगे, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन। बस इसको दूर करने की कोशिश करो लाइफ के अंदर। कुछ मेरे पास यहाँ पर कुछ पोस्ट है, मैं वो दिखा के कुछ मैसेज आपको देना चाहूंगा। मैंने बोला ना ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। अब देखो ट्रैफिक जाम चाहे वो रोड का हो चाहे वो विचारों का हो, हमेशा हमें करता है, हमें। सो ट्रैफिक जाम हमें हमेशा परेशान करता है, चाहे वो रोड का हो या दिमाग में विचारों का। यही सब ट्रैफिक जाम, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने वैसा व्यवहार क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था, चार लोगों के सामने उसने मेरा इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। सारा ट्रैफिक जाम, सारा ट्रैफिक जाम, बस इसको खत्म कर डालो लाइफ में। ये एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगे ना, ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा, सब लोग अच्छे लगने लगेंगे। एवरीथिंग वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, पीपल आर सो ब्यूटीफुल। हैप्पीनेस इज क्रेजी मैथमेटिक्स, ये बहुत बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स है। इट मल्टीप्लाइज वेन एवर यू डिवाइड इट। जितना आप इसको डिवाइड करोगे ना, खुशियां दोगे तो खुशियां मिलेगी, याद रखना। दुख दोगे दुख मिलेगा। एक बहुत सुंदर कहानी सुनी है मैंने, मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनना। एक लेडी का उसकी सास के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता, बहुत ही दोनों के बीच में इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना टंटा फसाद, आसपास के वालों को फिल्म देखने को या सीरियल देखने की जरूरत नहीं थी, सास भी कभी बहू थी, देखने की जरूरत नहीं थी, रियल में शो चल रहा था। तो जब भी आज उस डायन ने ऐसा किया, आज मेरे साथ कोई ऐसा बिहेव करता है, कोई मेहमानों के सामने ऐसे जलील करता है, फलाना डिकना, पूरा ट्रैफिक जाम। एक दिन रोते हुए आई और आके उस डॉक्टर को बोल रही है, अपने दोस्त को बोल रही है, बहुत रोई बहुत रोई, बोले अब बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त के बाहर, आज तो बर्दाश्त के बाहर सीन हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता यार, कुछ जहर दे मेरे को यार, उस औरत को मेरी जिंदगी से हटा दूं, मैं मार डालू, साली को खत्म कर डालू, मैं जिंदगी मेरी नर्क करके रखी है उसने। डॉक्टर ने उसको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी दे दूं जहर तेरे को, लेकिन थोड़ा ठंडा दिमाग से सोच, पूरे शहर को मालूम है कि तेरा सास से नहीं जमता है, अगर तूने जहर दे दिया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तेरे को जेल में, फिर पूरी जिंदगी चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग करना। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं करना, मुझे जेल नहीं जाना मेरे को। फिर सुन, मैं आइडिया दे रहा हूं, अब भी उसको मारना है ना, साइनाइड दे दूंगा, इधर रखेगी ना, इधर खाली जीप पे टच भी कर लिया ना, खत्म 1 सेकंड में। लेकिन ऐसा नहीं करना, उसको मारेंगे लेकिन स्लो पॉइजन दे के मारेंगे, रोज की 1-1 गोलियां, 100 गोलीज उसको खिला दे, खत्म, 3 महीने में केस साफ, और किसको कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो बीमार होती जाएगी, फिर हॉस्पिटलाइज होगी, उसके बाद में अपने आप जान चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा किसको किसकी जान कैसे चली। रोज दाल में घोल के, सब्जी में घोल के, रोज 1-1 गोली खिलाना, 1-1 खिलाना, लेकिन 100 डेज में जानी चाहिए वो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन सुन, अगर 99वें डे पे भी तूने झगड़ा किया तो अगेन लोग तो डाउट ही करेंगे, बोले हाँ ये भी बात सही है। तो इसके लिए एक रास्ता है, अगले 100 डेज सास जो कहे सुनने का, सास जो कहे मानने का, सास को जो पसंद है वो खिलाने का, ताकि तू गोली डाल के दिया उसको पता तक ना चले। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। दोस्तों 50 दिन हुए, 1.5 महीना हुआ, और इसने देखा जो सास कहती वो करती गई, सास खुश, उसका बर्ताव चेंज हो गया, उसका बोलना चलना, वो बहू को अपनी बेटी मानने लगी, बेटी बेटी बोलने लगी, इतना प्यार देने लगी। इस बहू को भी लगा कि नहीं, ये औरत तो अच्छी है, जितनी मैं खराब समझती थी उतनी नहीं है। 50 दिन के बाद डॉक्टर के पास बाकी 50 गोलियां लेके गई, रोने लगी, क्या हुआ अभी, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार वो बहुत अच्छी औरत है यार, वो मेरे माँ जितना प्यार करती है यार, बहुत अच्छी औरत है यार। अच्छी बात है ना, फिर रो क्यों रही है? लेकिन आधी मर गई ना, 50 गोलियां खा चुकी है, अब उसको कैसे करेंगे? डॉक्टर उसको बोलता है जा फिक्र मत कर, ये 50 गोली भी 1-1 करके उसको खिला देना, कैल्शियम की गोली मैंने लिख के दी है,
जो जो आप बॉल फेंकोगे, आप सफेद बॉल फेंकोगे ना, सामने से सफेद बॉल आएगा। आप काला बॉल फेंकोगे, सामने से काला बॉल आएगा। आप जो फेंकोगे वही चीज आपके पास पास बाउंस बैक होके आनी। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। तो ज्यादा ये जो मैं बातें बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब खुशियों की बातें हैं, यही सब खुशियां आपको दे सकती है। बाकी तो जो बचा है वो एक्सपेक्टेशन से तो सिर्फ दुख और दुख ही बचा हुआ है। किसी को मदद करने का मौका मिले, देखो खुशियां कहाँ से आती है, हैप्पीनेस कहाँ से आती है, किसी को मदद करने का मौका मिले तो भगवान को धन्यवाद देना, क्योंकि उसने किसी की प्रार्थना को सुनने का आपको मौका दिया। क्योंकि भगवान तो खुद कभी मदद करने को नहीं आता। आजकल मैं देख रहा हूँ ये कोरोना के टाइम में बहुतों ने बहुतों की मदद की। अच्छा लगता है, वो सच्ची इंसानियत है। दैट इज रियल 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 इंसानियत जो मैं बोलूंगा, वो सच्ची इंसानियत है। एक बहुत सुंदर बात है ये मेरी, जो मैं इतने सालों के अनुभव से मैं जो सीखा हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। लोगों ने हमारे लिए लोगों ने हमारे लिए मतलब दिलों में अगर प्यार बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोगों ने हमारे लिए क्या नहीं किया वो सोच के, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया वो सोचे तो प्यार बढ़ता। एक्सपेक्टेशन की बात है। उन्होंने, मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरे मदर ने ये नहीं किया, मेरे परिवार वालों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उन्होंने क्या क्या किया उसका लिस्ट बनाओगे ना दोस्तों, सच बोलता हूं आंखों में से आंसू आ जाएंगे। यू विल गोइंग टू क्राई व्हेन यू रियलाइज व्हाट द पीपल हैज डन फॉर यू। क्या क्या किया है उन्होंने, कैसे कैसे उन्होंने पाला है, पोसा है। आपकी ख्वाहिशें, खुद की ख्वाहिशें, लेकिन कंप्लेंट्स बहुत है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत थे। तो खत्म हो जाएंगे, प्यार बढ़ेगा। एक हस्बैंड एंड वाइफ में भी यही चीजें होती है, बस प्यार बढ़ाना है ना, यही चीज करो। एक बहुत सुंदर बात जो विजय रत्न सुंदर सूरी जी ने कही थी, बहुत सुंदर कहानी है। हस्बैंड एंड वाइफ में एज यूजुअल, जैसे कहते भी है ना कि बर्तन दो साथ में रहेंगे तो आवाज तो करेंगे। अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी, बट क्या है देखो, सब कुछ है लेकिन अगर ये चीज आएगा तो कहीं ना कहीं सुख है तो दुख भी तो घुसेगा ना अंदर बीच बीच में। तो एक दिन हस्बैंड ने एक आइडिया लिया, 1 जनवरी था, एक बहुत सुंदर डायरी लेके आया, 2 डायरी लेके आया, और उसने उसके वाइफ को कहा कि आज एक साल के लिए एक प्रयोग करते हैं। बोले बोलो क्या प्रयोग है। देखो 1 साल के लिए ना कोई कंप्लेंट मैं तुम्हारी करूंगा नहीं और तुमने भी मेरे को करने की। कंप्लेंट्स है, आज मुझे भी तेरे पे बहुत कंप्लेंट्स है, तेरे को भी मेरे पे बहुत कंप्लेंट्स है, लेकिन 1 साल के लिए ट्राई करते हैं, एक एक अलग प्रयोग करते हैं। तुझे कोई भी कंप्लेंट्स है डायरी में दर्ज कर। समझ लीजिए मैंने 5 जनवरी में तेरे से कुछ गुस्सा किया, बोलने का नहीं, नो नॉट अलाउड, नो कंप्लेंट्स। रात को बैठ के 5 जनवरी के डायरी में लिख देने का कि आपने इस तरह से गुस्सा किया, आपने ऑफिस का टेंशन घर में निकाला, लिख देने का। मुझे भी जो भी कंप्लेंट होगी मैं भी लिख दूंगा, कहूंगा नहीं। 1 साल चुप की, लिखने का, सिर्फ डायरी में लिखने का। 31 दिसंबर को रात को खोल के देखेंगे, क्या है एक ही दिन में सब झमेला खत्म ना, कम से कम 364 दिन तो सुधर जाएंगे हमारे। पत्नी को भी बात थोड़ी जची, बोले बात तो सही है, छोटी छोटी बातों में दिमाग खराब करना उससे अच्छा क्या है, एक ही दिन सारा दिमाग खराब कर देंगे। दोनों ने डायरी लिखना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर का दिन आया, दोनों डायरी लेके आए और डायरी को एक्सचेंज कर दिया। पति ने कहा मेरी डायरी तू ले ले और तेरी डायरी मुझे ले दे। सबसे पहले पति ने कहा कि एक काम कर, तेरी कंप्लेंट्स जो है वो पहले पढ़ लेते, लेडीज फर्स्ट ना, तो पहले तेरी कंप्लेंट पढ़ लेते, फिर मेरी बारी। पत्नी ने पति की डायरी साइड पे रखी, बोले ओके डन, चलो पढ़ो। पति ने पन्ने खोलने शुरू किए, जगह जगह पे कंप्लेंट मिली, जगह जगह पे। उस दिन वादा किया था पिक्चर देखने लेके जाऊंगा, लेकिन फोन तक नहीं किया, और रात को आप 10 बजे लौटे थे, आने वाले थे आप 5:30 बजे। बहुत गुस्सा आया। मंजूर, पति ने बोला मंजूर गलती थी, माफ कर दो, एक्सेप्टेड, और पन्ना खोला। उस दिन रात को 11 बजे काम से लौटे,
थकी हारी मैं सोई थी, जरा आंख लगी थी, एक दिन मेरे बगैर खाना नहीं खा सकते थे, एक दिन ठंडा खाना नहीं खा सकते थे, कि रात को 11 साढ़े 11 बजे उठा के आप मेरे को बोल रहे हो जरा चपातियां बना के दे, ये कोई बात है? कोई अंडरस्टैंडिंग है आपको? मंजूर, मंजूर, डेफिनेटली मंजूर, सही बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार, गलत व्यवहार है। बस ऐसे सब कंप्लेंट्स 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 पढ़ते गए। वाइफ हस्बैंड की डायरी पढ़ने में बहुत क्यूरियस थी कि चलो मैंने क्या गलती की, वो भी तो अभी देख ले, हुआ है मेरे से भी गलतियां हुई है। उसने डायरी खोला, पन्ना खोला, मन ही मन में मुस्कुराई, आहा देखा 2 महीने तक मैंने कंप्लेंट का कोई मौका नहीं दिया, आहा वाह वाह वेरी गुड। तीसरा महीना कोरा, चौथा कोरा, पांचवा कोरा, छठा महीना, 6 महीने, 6 मंथ टोटली ब्लैंक। ओ देयर इज समथिंग रॉन्ग। इतनी भी अच्छी नहीं हूं कि 6 महीने तक कंप्लेंट का कोई मौका ही ना दूं। गलतियां तो हुई है, जनवरी से लेके जून तक मेरे से भी गलतियां हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। पन्ने पलटाती गई, मंथ पलटाती गई, कुछ नहीं मिला। 30 तारीख का पन्ना था, 29 का पन्ना, और पीछे कुछ लिखा हुआ, एक पैराग्राफ लिखा हुआ पढ़ाई दिख रहा था। जैसे 30 का पेज निकाला, उसमें लिखा था, रात का समय 11:30 बजे का, उसमें लिखा था, डार्लिंग कल डायरी खोलने का दिन है। पूरी डायरी कोरी रखी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत कंप्लेंट थी, लेकिन जब जब लिखने को बैठा था, जब जब लिखने को बैठा, तो मुझे उस कंप्लेंट से ज्यादा तेरा प्यार दिखाई दिया। लिखने का दिल ही नहीं किया मुझे। सोचा इतना प्यार के सामने अगर इतनी छोटी सी कंप्लेंट क्या लिखूं मैं। अभी भी बात करता हूँ ना दोस्तों, ये कहानी जब भी और सुनी और सुनाई है ना, आंखों में आंसू आया। पत्नी रो पड़ी। जब जब किसी का प्यार कम हो गया और अगर कंप्लेंट्स बढ़ गए, उस व्यक्ति से आप नफरत करने लगो। प्यार को कभी कम होने मत दो। सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स जो है ना, दैट इज लव। उसको कभी कम नहीं होने दो। बाकी जो छोटे छोटे लाइफ है तो सब चलने ही वाला है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। सो एक चीज मैंने बताई, दैट इज एक्सपेक्टेशन। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, एंड दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मिसअंडरस्टूड करना, किसी के भाव को ना समझना। ऑलरेडी मैंने उसके उदाहरण दे दिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण, एक लड़का, छोटा सा 10 साल का लड़का, हाथ में 2 एप्पल लिए बाहर आया। पिताजी थके हुए आए थे, बैठे थे सोफा में, बेटे के हाथ में 2 एप्पल देखे तो पिताजी को लगा चलो, बाप को लगा चलो मैं भी एक एप्पल मांग लूं। उसने बोला बेटा एक एप्पल मेरे को दे दो। बच्चे ने क्या किया, पहला एप्पल मुंह से तोड़ लिया, दूसरा एप्पल भी मुंह से तोड़ लिया, तुरंत के तुरंत, बैक टू बैक। बाप को गुस्सा आया, इतना हरामी है, 10 साल का है, ऐसा कोई बर्ताव करता है। पिताजी नाराज होके उठने वाले थे गुस्सा करने के लिए, उतने में बेटा पास आके बोलता है, पापा ये वाला सेब ले लो, ये वाला एप्पल मीठा है। ही वाज टेस्टिंग कि 2 में से कौन सा एप्पल मीठा है जो मेरे पिताजी को दो। यू कांट जज पीपल, कांट जज पीपल, डोंट स्टॉप जजिंग पीपल। दैट इज इंटरप्रिटेशन। ये रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, और ये होगा ना तो यार किंग साइज लाइफ, किंग साइज लाइफ। घर में खुशियां, सब कुछ खुशियां यार।